हाय वीवर्स, वेलकम बैक। लेके आए आपके लिए एक और वीडियो। और आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होती है ये इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले तो इनहेरिटेंस के लिए कुछ कोडिंग्स तो वो देख लेते हैं हम। तो इसमें असल में होगा कि हम दो फाइलें बनाएंगे और उन दो फाइलों से खेलेंगे। सबसे पहले तो हम डी पे जाके एक नया फोल्डर बनाते हैं। तो इसका नाम आप इनहेर रखें, ठीक है। कोई भी नाम रख सकते हैं, मैं मतलब टॉपिक से रिलेटेड नाम रखना चाहता हूँ। तो और छोटा इसलिए रख रहा हूँ कि कमांड प्रॉम्प्ट पे हमें लिखने में आसानी होगी, वरना आप इसको पूरा इनहेरिटेंस भी लिख सकते हैं। तो अब हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, हमारी कोडिंग हमारी क्रिएट करेंगे, ठीक है, नोटपैड के ऊपर। तो यहाँ पे इस फाइल का नाम रखा गया है पेरेंट, ठीक है। और पेरेंट में यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया और एक मेथड बनाया गया। दोनों अलग अलग है। मेथड के अंदर वेरिएबल को कॉल नहीं किया गया। इस फाइल को आप अब इसमें देखें, एक सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि इसके अंदर मेन का मेथड नहीं है, ठीक है। तो ये फाइल बिल्कुल उस तरीके से बन रही है जैसे हमने फर्स्ट टाइम जो अपना पहला प्रोग्राम बनाया था शॉर्टेस्ट, ये वैसे बन रहा है। इसमें मेन का मेथड नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये फाइल हमारी एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। इसको हम सेव करते हैं। नाम इसका पेरेंट ही रखें आप। प्रॉपर नेमिंग अगर होगी तो हमें ये पता चलेगा ये फाइल किस काम के लिए थी, ठीक है। और इसको अब हम सेव करेंगे हमारे इनहेर के फोल्डर के अंदर। अब हमें एक और फाइल की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे हम इस फाइल को कॉल करेंगे और फिर एग्जीक्यूट करेंगे। तो उसके लिए हमें इसकी एक चाइल्ड फाइल बनानी पड़ेगी। तो अब हमें इसके लिए एक चाइल्ड फाइल बनानी पड़ेगी। आप न्यू करें इसको, ठीक है। तो ये इसकी चाइल्ड की हमारी कोडिंग है। अब आप ये देखें, इस कोडिंग के अंदर सारा खेल है। ऊपर लाइन में देखें, हमने एक एक्सटेंड्स का कीवर्ड लगाया हुआ है और उसके बाद हमने एक फाइल का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। और वो नाम कौन सा है? अभी जो हमने बनाई थी पेरेंट फाइल। तो उसके बाद अब इसके हमने बॉडी के अंदर दूसरा कोई काम नहीं किया, सीधे मेन के अंदर चले गए हम लोग। और मेन के अंदर हमने इसका कंस्ट्रक्टर कॉल किया, करंट क्लास का, चाइल्ड क्लास का, ठीक है। चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के हमने उसमें हमारा एक मेथड और हमारा एक वेरिएबल हमने उसके अंदर प्रिंट करवाया है, ठीक है। तो मेथड को हमने कॉल किया, एग्जीक्यूट कर लिया उसको, और उसके बाद इसकी बॉडी को क्लोज कर दिया। लेकिन इस क्लास में कोई भी वेरिएबल नहीं है, कोई मेथड नहीं है। तो फिर हम ये मेथड और वेरिएबल क्यों कॉल कर रहे हैं, कहाँ से कॉल कर रहे हैं, आया कहाँ से, ठीक है। तो पहले इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं। चाइल्ड के नाम से इस फाइल को सेव कीजिएगा। इससे आगे की बात मैं बाद में बताऊँगा आपको। जो इसकी थ्योरी है, जो इसके कॉन्सेप्ट हैं, वो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इस फाइल को कंपाइल भी कर लेते हैं। कर दे। तो ये पेरेंट भी हमने कंपाइल कर लिया है और ये चाइल्ड भी कंपाइल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखें, इसको एग्जीक्यूट करें चाइल्ड को। सही है, पेरेंट एग्जीक्यूट नहीं हो सकती थी क्योंकि उसका मेन का मेथड था ही नहीं। मेन का मेथड हमने चाइल्ड में लगाया था। अब ज़रा कोडिंग को देखें चाइल्ड की। अब यहाँ पे एक तो ये कि एक नई बात आई है, एक एक्सटेंड्स का कीवर्ड हमारे क्लास के नाम के बाद आया। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमने लिखा हुआ है, इससे पहले हमने ये काम नहीं किया था, ठीक है। दूसरा काम ये कि इस क्लास के अंदर ना कोई वेरिएबल है ना कोई मेथड है, लेकिन हम कॉल कर रहे हैं उसको। तो ये आया कहाँ से? अब इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो एक छोटी सी एग्जांपल है, बड़ी मज़े की है।
शायद आपको हंसी भी आ जाए। आप लोगों ने मुन्ना भाई MBBS फिल्म तो देखी होगी। उसमें जहाँ पे मुन्ना भाई जो है वो हॉस्पिटल में अपना सामान शिफ्ट करवाता है, तो वो जो उसका असिस्टेंट होता है, अपना क्या नाम है, सर्किट, तो सर्किट जो है वो जैसे ही उस रूम में आता है तो आके वो क्या कहता है, अरे भाई ये कमरा तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया, तो एक काम करते हैं, ये सामने वाली दीवार को खिसका के और बाजू वाला कमरा जो है यानी बराबर वाला कमरा है उसको अपने अंदर रख लेते हैं, ठीक है, तो हमारा एरिया बढ़ जाएगा। तो वो तो खैर एक कॉमेडी थी, लेकिन अब क्या करें कि ये कॉमेडी यहाँ पे रियली हो रही है। ये जो एक्सटेंड है ना आपके सामने जो लिखा हुआ एक्सटेंड्स, ये उस सामने वाली दीवार को खसका के और वो जो बाजू वाला पेरेंट है ना उसको अपने अंदर ले रहा है, ठीक है, और ये हकीकत में हो रहा है। उस वक्त तो वो मजाक था उस फिल्म के अंदर, लेकिन यह रियली हो रहा है ये, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आपकी समझ में आ गया होगा कि एक्सटेंड करता क्या है। एक्सटेंड ये करता है कि इस क्लास को फैला देता है उसकी पेरेंट क्लास तक। तो पेरेंट के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसके राइट्स या उसकी कॉपी अपने पास रख लेता है ये, ठीक है। तो ये जाएगा जब हम कॉल करेंगे उस वेरिएबल को, उस मेथड को अपने ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से। तो ये क्या करेगा, ये अपने पेरेंट के अंदर जाएगा, वहाँ से उस वेरिएबल को, अपने पास तो इसको नहीं मिला, ये गया पेरेंट के अंदर, वहाँ से उनको उठाया, ठीक है, उनको उठा के अपने पास लेके आया, अपने पास लाके उसने अपने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर उनकी कॉपी बनाई। कॉपी बनाने के बाद जब हमने उस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया तो इसने हमें वो वेरिएबल और वो मेथड दे दिया, ठीक है। तो इस चीज़ में यानी ये इसको अगर हम ये कहेंगे कि एक्सटेंड कीवर्ड जो है वो क्या करता है कि दो क्लासों को मर्ज कर देता है। ये बात याद रखिएगा, इस टर्म को याद रखिएगा, क्योंकि आगे चल के कुछ हम ऐसा करने वाले हैं जिसमें विदाउट मर्जर भी कोई क्लास हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सटेंड जो होता है वो पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास के अंदर मर्ज कर देता है। अब पेरेंट की कोई आइडेंटिफिकेशन बाकी नहीं रहती है, क्योंकि वो अपना सब कुछ अपने चाइल्ड को दे चुका होता है, ठीक है। दूसरी बात, इनहेरिटेंस के मीनिंग्स क्या होते हैं। इनहेरिटेंस के मीनिंग होते हैं विरासत, यानी कोई जायदाद है बाप की तो वो बच्चों को मिल जाती है, या जो भी उसके वारिस होते हैं उनको मिलती है, ठीक है। तो इसी तरीके से पेरेंट के पास क्या है, उसकी जायदाद क्या है, उसके वेरिएबल, उसके मेथड्स। तो वो वेरिएबल्स, वो मेथड पेरेंट के पास से निकलते हैं और चाइल्ड के साथ मर्ज हो जाते हैं, ठीक है। तो चाइल्ड उनको डायरेक्टली अपने कंस्ट्रक्टर के साथ एग्जीक्यूट करता है। ये अपने के ऊपर मैंने जोर इसलिए दिया है कि आगे चल के हमें पेरेंट का कंस्ट्रक्टर भी चलाना होगा, कुछ कंडीशंस ऐसी आएंगी, लेकिन वो जब वो आएंगी तो जब मैं बताऊंगा। इस वक्त मेरी एक एक वर्डिंग के ऊपर आप गौर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ भी फालतू नहीं बोल रहा हूँ, हर टर्म का आपको बता रहा हूँ। मर्जर, अपना कंस्ट्रक्टर, ये सारी चीज़ें आप जहन में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये एक्सटेंड जो है वो बाजू वाली कमरे को अपने अंदर ले रहा है और वो मर्जर कर रहा है अपने पेरेंट के सारे जो भी उसके अंदर। अभी तो हमने उसमें एक वेरिएबल और एक मेथड को बनाया था, अगर उसके अंदर बहुत बड़ा ब्लॉक ऑफ कोड है तो उसको भी ये उठा के और मर्ज कर देगा चाइल्ड के अंदर, ठीक है। तो अब चाइल्ड के पास अपने पेरेंट समेत, और अगर यहाँ पे भी अगर हम कोई वेरिएबल या मेथड्स बनाते हैं तो वो भी उस समेत सब कुछ अपने पास उसकी कॉपी बना के इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर रख लेगा। अगर हम यूज़र डिफाइन कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो वो भी रख लेगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टर का तो काम ही यही होता है कि करंट क्लास के मेंबर मेथड्स और मेंबर वेरिएबल्स, और अब पेरेंट के भी मेंबर मेथड्स और मेंबर वेरिएबल, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं कि एक्सटेंड से भी हम ये काम कर सकते हैं। तो वो क्या करेगा कि वो फैल जाएगा पेरेंट तक और वहाँ के भी सारी चीज़ों को अपना ही समझेगा, ठीक है। तो सीधे साढ़े बंदे हो, ठीक है। तो वो उनको भी अपने पास लाके कॉपी कर लेगा, और अब हम चाइल्ड के नाम से पेरेंट के वेरिएबल और मेथड को यहाँ पे इस प्रोग्राम में डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। यहाँ पे मैं फिर रिपीट करूँगा कि मैं आपको कोई टिपिकल प्रोग्रामिंग इस ट्यूटोरियल के अंदर नहीं बना के दूंगा, सिर्फ
फोकस आपका किस बात पे रहे, जो मेरा टॉपिक है। ये टॉपिक है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के अंदर एक्सटेंड को हमने यूज़ किया, तो आपका फोकस ये रहे कि पेरेंट से किस तरीके से कोई भी डाटा उठ के चाइल्ड में आता है और उसका क्या सिंटैक्स है और उसको हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरी बात, एक रूल है, मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ नहीं है। यानी अगर मैंने एक्सटेंड लिखा है और मैंने ऊपर पेरेंट 2 बनाए हुए हैं, तो मैं पेरेंट 1 पेरेंट 2 ऐसे नहीं कर सकता, या एक्सटेंड पेरेंट 1 एक्सटेंड पेरेंट 2 ये भी नहीं कर सकता, ये भी अलाउ नहीं है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में ये जो एक्सटेंड का कीवर्ड है, ये हमें कोई और क्लास तक पहुंचने नहीं देगा। हाँ, एक और शक्ल हो सकती है कि अभी पेरेंट से चाइल्ड को हमने जो है ना चाइल्ड में एक्सटेंड किया, पेरेंट को पेरेंट तक पहुंच गए, और अगर ये पेरेंट किसी सुपर पेरेंट से एक्सटेंड हो रही होती तो क्या होता कि सुपर पेरेंट बनाई हमने और फिर पेरेंट बनाई, उसको एक्सटेंड किया सुपर पेरेंट से, सुपर पेरेंट के जो भी वेरिएबल और मेथड्स थे वो इस पेरेंट के अंदर आए, फिर हमने इस पेरेंट को यानी कि एक्सटेंड करवा दिया, कहाँ पे, चाइल्ड के अंदर इनहेरिट किया। तो अब चाइल्ड के पास पेरेंट के यानी अपनी क्लास के अपने पेरेंट के और पेरेंट के यानी सुपर पेरेंट के तीनों के वेरिएबल्स और मेथड्स भी इसके अंदर आ सकते हैं। ये एक तरीका होता है। मैं इसमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं घुसूंगा क्योंकि ये टॉपिक्स आगे आने वाले हैं, इसलिए मैं उस वक्त ज़्यादा इसको डिटेल से बात करूंगा। इस वक्त सिर्फ आपको एक हिंट दे दिया, एक मैंने टीज़र चला दिया है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, इनहेरिटेंस के फोल्डर को बनाया, उसके अंदर हमने 2 फाइलें क्रिएट की, एक पेरेंट एक चाइल्ड, और दोनों को उसी सेम फोल्डर के अंदर सेव किया और उनको हमने एक्सटेंड करवा लिया, यानी इनहेरिटेंस को पॉसिबल किया हमने। तो इस चीज़ को जहन में रखिएगा, इसमें कोई वर्डिंग फालतू नहीं थी, ये आगे चल के आपको अंदाज़ा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।